दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर कोड 105 है यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इसका जो है हम लोग गेस्ट पेपर देखने वाले हैं। जो इस वीडियो में आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जाएगा जो यहाँ से आप लोगों को डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने 104 पेपर कोड के जो है मॉडल पेपर कराए थे, तो आपके 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग ज़रूर इसको देख कर जाएँ। और जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे इसके आपके करा दिए गए, जाके चैनल पे देख सकते हैं। और मैं लिंक भी दे दूंगा और प्ले लिस्ट भी बनी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए जो भी क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि पर्यावरण के लिए कौन खतरा है। बढ़ते पौधे, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती फसलें, बढ़ती प्रौद्योगिकी। तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है पर्यावरण के लिए क्या है, खतरा है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 दिया है कि पर्यावरण जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है। तो पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है। पर्यावरण का जो इंग्लिश शब्द है आपका इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट किस भाषा से लिया गया, आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया है। 3 नंबर देख लेते हैं हम लोग कि पृथ्वी के ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को कहा जाता है। हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल, जीवमंडल, ओजोन मंडल। ठीक है, तो ये कहा जाएगा आपका स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। तो जैविक घटक क्या है, मृदा, जल, वायु, वनस्पति। तो यहाँ पे जो आपका मृदा है, जल है, वायु है, ये आपके अजैविक घटक हैं। ठीक है, पूछा भी जा सकता है कि अजैविक घटक कौन है, तो ये आपके मृदा, जल, वायु अजैविक घटक हैं। जबकि जो आपका वनस्पति है ये आपका जैविक घटक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो भौतिक घटक क्या है। तो भौतिक जो घटक है इसको आप अजैविक घटक भी कह सकते हैं, अजैविक घटक भी कह सकते हैं। तो वही आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो अजैविक घटक पूछा गया है इसमें, या भौतिक घटक बताइए। तो जंतु, वनस्पति, प्रवाहित जल, पारिस्थितिकी। तो आपका जो जंतु है ये आपका जैविक घटक है। वनस्पति भी, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन वाले में बताया, ये आपका वनस्पति जैविक घटक है। आपका पारिस्थितिकी भी आपका जैविक घटक है। लेकिन जो आपका प्रवाहित जल है ये आपका अजैविक घटक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। और भी जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैविक जो आपका अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, जलवायु हो गया। ठीक है, जलवायु है, तापमान हो गया, धूप हो गई, ये सब का क्या है आपके अजैविक घटक के जो आपके उदाहरण हैं या भौतिक घटक के कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। इकोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ओडम, हैकल, टेलर, डार्विन ने। तो इकोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, आपका जो है हैकल ने, ऑर्नेस्ट हैकल ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। खेत, बांध, झील। आपका अगला ऑप्शन दिखा देता हूँ, पार्क दिया है। तो जो आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसका उदाहरण जो क्या है, आपका झील है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का जो है उदाहरण क्या है। प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत, नदी। तो प्रवाल भित्ति आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो ये नहीं होगा। वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, तो ये भी आपका प्राकृतिक है, तो ये भी नहीं होगा। खेत आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, कृत्रिम है। जबकि आपका नदी क्या है, तो नदी आपका क्या है, आपका प्राकृतिक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है, आपका अकार्बनिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं कि मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। पशुओं को अत्यधिक चराकर, ठीक है, चराकर, वनस्पति का कटाव द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। तो मृदा अपरदन आपका वन रोपण द्वारा जो है बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं। संप्रेषक, उत्पादक, उपभोक्ता, परावर्तक। तो बताइए जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब है जो सही हो जाएगा, उत्पादक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया है कि विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है। तो विश्व का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है, तो आपका DDT जो है ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है कि DDT का जो फुल फॉर्म है क्या होगा। जो आपका DDT का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। डाई क्लोरो, ठीक है, डाईक्लोरो, ये डी से हो गया, इस डी से क्या हो जाएगा, डाईफेनाल, डाईफेनाल, फेनाइल, डाईफेनाइल, और उसके बाद ट्राईक्लोरोइथेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, डाईफेनाल डाईक्लोरोइथेन, ठीक है, ये आपका DDT का फुल फॉर्म है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया है कि शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। तो आपका शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं, आपके प्राथमिक उपभोक्ता, आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। कुत्ता जो आपका किस वर्ग में आता है, तो कुत्ता आपका किस वर्ग में आता है, आपका ये द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ब है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया है कि प्राकृतिक की जो सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, केचुआ, ये आपका गिद्ध है, ठीक है, गिद्ध है। अगला देख लेते हैं, केचुआ हो गया, गिद्ध हो गया, उसके बाद शुतुरमुर्ग हो गया, और उसके बाद आपका बाज हो गया। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिद्ध, इस तरह, तो इसका गिद्ध सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है, उत्पादक, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, ये आपका द्वितीय उपभोक्ता लिखा गया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो आपका अपघटक है, ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैस, चंद्रमा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है आपका सूर्य है। अगला क्वेश्चन 19 दिया है कि पादपों से शाकाहारी जीवों में कितने ऊर्जा पहुंचती है, ये आपका 10% है, ये आपका 20% है, ये आपका 30%, ये आपका 1%। तो कितने परसेंट पहुंचती है, तो आपका 10%। पादपों में से जो है शाकाहारी जीवन में कितने परसेंट ऊर्जा पहुंचती है, 10%। 10% को और किस नाम से जाना जाता है, कि 10% का जो ऊर्जा का जो समीकरण किसने दिया, तो लिंडेमान का, इसे आपका लिंडेमान का 10% का कहा जाता है, ठीक है, ऊर्जा का नियम, तो उसे इसे लिंडरमान का नियम भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है, तो आपका चतुर्थ दिशात्मक, एक दिशात्मक, त्रिदिशात्मक, द्विदिशात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक दिशात्मक में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशात्मक में होता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ, टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, विषुवत रेखा, ध्रुवीय प्रदेश, पतझड़ वन में। तो आपका जो सर्वाधिक जातिगत विविधता पाई जाती है आपका विषुवत रेखीय सदाबहार वन में पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये आपका विषुवत रेखीय सदाबहार वन में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया है कि कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सबसे अधिक तो आप लोगों ने देख लिया, कम कहाँ पाई जाती है, तो आपका ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि किसने कहा जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, तो किसने कहा, ट्रांसले ने, फिटिंग ने, पार्क ने, हैकल ने। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फिटिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 25 दिया कि अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट किस भाषा से बना है, तो इसके पहले मैंने आप लोगों को पहले दूसरे ही क्वेश्चन में बताया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच, ठीक है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया कि निम्नलिखित में से कौन वातावरण का एक अजैविक घटक नहीं है, तो अजैविक और अजैविक मैंने बता दिया। मृदा आपका क्या हो जाएगा, पादप क्या हो जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, वर्षा क्या हो जाएगा, ये चारों आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन जैविक है कौन अजैविक है। अगला देख लेते हैं कि चिपको आंदोलन की शुरू कब हुआ था, यहाँ पे चिपको आंदोलन शुरू मतलब किसके लिए हुआ था, ठीक है, मृदा संरक्षण के लिए, रेगिस्तान संरक्षण के लिए, घास के मैदान के संरक्षण के लिए, जंगल संरक्षण के लिए। जो आपका जो चिपको आंदोलन जंगल संरक्षण के लिए हुआ, किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिले में। और कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था, ठीक है, ये सारा याद रखेंगे। अगला है कि साइलेंट वैली परियोजना स्थित है कहाँ, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल में। तो साइलेंट वैली कहाँ पे है आपका, केरल में। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि निम्नलिखित में से कौन एक नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है, मेधा पाटेकर।
आपका ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पहले करा दिया, तो हैक कर लें। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि इकोलॉजी शब्द जो है किस भाषा से बना है। तो आप लोगों ने इन्वायरमेंट देखा, इन्वायरमेंट आपका जो पर्यावरण है वो आपका तो फ्रेंच से बना है, लेकिन इकोलॉजी जो शब्द है आपका ग्रीक से बना है। ठीक है, ये इन गलत है, नहीं चाहिए, ग्रीक चाहिए, तो ग्रीक से बना है। ठीक है, ग्रीक याद रखेंगे। इकोसिस्टम जो शब्द है इसके जो जनक हैं ट्रांसले, ओडम, रीटर, स्टोडार्ट। तो बताइए इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ट्रांसले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि इनमें से कौन कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है। तो अब बताइए जो कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण क्या है। नदी, वन, वाटर पार्क, घास का मैदान। तो आपका जो वाटर पार्क है ये आपका इकोसिस्टम का जो है कृत्रिम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक होते हैं। तो कौन होते हैं। पशु तथा पादप, वृक्ष तथा खरपतवार, मेढक तथा मानव, अजीव तथा जीव। तो आपके पारिस्थितिकी तंत्र का जो दो संघटक होते हैं, आप संघटक होते हैं आपका जीव तथा अजीव। अगला क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम का जैविक घटक क्या है। प्रकाश, मृदा, पौधा, ये सभी। तो ये आपका सभी हो जाएगा सही। अगला देख लेते हैं, डी वाला सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं परितंत्र का जो अजैविक घटक है। तो परितंत्र का जो अजैविक घटक है बैक्टीरिया, पौधे, फफूंद। अगला आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ जीवांश। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। तो परितंत्र का जो अजैविक घटक है आपका ये सभी जैविक घटक हैं। ठीक है, अजैविक घटक आपका जीवांश हो जाएगा। पृथ्वी का जो सबसे बड़ा परितंत्र क्या है। महान झील, समुद्र, कृषि क्षेत्र, वन। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र आपका समुद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसकी जो है मापक इकाई जो है डेसिबल है। साउंड की, वाइंड की, वाटर की, कोई नहीं। तो साउंड का जो आपका मात्रक क्या है, इकाई क्या है, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वे तीन आर कौन है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों को लंबी अवधि सुरक्षित बनाए रखने में सहायता देते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है रिसाइकल, रीजनरेट, रीयूज, रिड्यूस, रीजनरेट, रीयूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया है रीड्यूज, रीयूज, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज। तो बताइए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी पूछा गया था। यहाँ पे जीएफई का फुल फॉर्म क्या है। तो गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका बताइए आप लोग ट्रिपल आर का जो फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये होगा रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज। ठीक है, यानी आपका हिंदी में कहें तो कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ठीक है, तो आपके 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। अब 40 क्वेश्चन में से कितने आपके सही है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोगों को आगे जो है कल भी इन्वायरमेंट के बारे में क्लास चलेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि आप लोगों को पता चल सके। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।